नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, फास्ट सेल्फ स्टडी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्वेश्चन सीरीज नंबर 1। आइए बिना देर किए हुए चालू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए डैश किसका प्रयोग किया जाता है। तो पेट्रोल से लगी आग श्रेणी बी में आता है। आग को 4 प्रकार के श्रेणी में बांटा गया है। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। श्रेणी ए के अंतर्गत आता है ठोस पदार्थ या ठोस वस्तु में लगे आग। श्रेणी ए की आग को बुझाने के लिए सूखा पाउडर वाले अग्निशमक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। श्रेणी बी के अंतर्गत आता है द्रव पदार्थ में लगे आग, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल से लगे आग। श्रेणी बी की आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। श्रेणी सी के अंतर्गत आता है गैस से लगे आग। श्रेणी सी की आग को बुझाने के लिए सूखा पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, CTC मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। श्रेणी डी के अंतर्गत आता है विद्युत से लगे आग, बिजली से लगे आग। श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए CTC वाली अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हम इस चारों आग के प्रकार बताए, श्रेणी एक, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। तो इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि ठोस द्रव गैस जैसे होता है सीरीज में ठोस द्रव गैस, उसी प्रकार से श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और लास्ट वाली जो है श्रेणी डी, वो विद्युत यानी कि बिजली से लगे आग को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फोम प्रारूपी आग बुझाने वाला यंत्र। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि चित्र में प्रदर्शित वर्ग, चित्र दिखाया नहीं गया है लेकिन प्रदर्शित वर्ग डी अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्नि बुझाने वाला यंत्र कौन सा है। तो अभी डी के लिए आपको बताया कि डी में विद्युत से लगे, बिजली से लगे आग को वर्ग डी के अंतर्गत रखा जाता है। और आपको बताया भी कि वर्ग डी की आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। CCl4 का पूरा नाम क्या है। तो CCl4 का पूरा नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 5S का तात्पर्य क्या है। 5S का तात्पर्य क्या है। तो 5S एक जापानी सिस्टम है जिसमें मैनेजमेंट और कर्मचारियों की सहायता से अपने वर्क प्लेस, मशीन, कार्यस्थल को सही रखरखाव, सुरक्षात्मक ढंग से रखरखाव हेतु कार्य करना ही 5S कहलाता है। यह एक मैनेजमेंट सिस्टम है, जापानी सिस्टम है। 5S 5S है, मतलब कि पहला S शॉर्ट, दूसरा सेट, तीसरा शाइन, चौथा स्टैंडर्डाइजेशन, पांचवा सस्टेन।
मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 5S सिस्टम का काम क्या है। तो 5S सिस्टम का काम है उत्पादकता बढ़ाना। जैसे अभी ही आपको बताया कि 5S एक जापानी सिस्टम है जिसमें मैनेजमेंट और कर्मचारियों की सहायता से जहाँ पे काम किया जाता है उसको सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाता है और कार्यस्थल को सही रख रखाव का मैनेजमेंट किया जाता है। यही 5S सिस्टम है। शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेन। ऑप्शन नंबर बी, उत्पादकता बढ़ाना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 5S अभिधारणा का मुख्य नाम क्या है। तो 5S अभिधारणा का मुख्य नाम अनावश्यक वस्तुओं से बनी परेशानियों की संभावनाओं को कम करना भी है और दूसरा नाम है अनावश्यक वस्तुओं को हटाना। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 5S अभिधारणा का मुख्य नाम अनावश्यक वस्तुओं से बनी परेशानियों की संभावनाओं को कम करना, अनावश्यक वस्तुओं को हटाना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। BIS का पूर्ण रूप क्या है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सिर की सुरक्षा से संबंधित सहायक साधन नहीं है। निम्नलिखित में से सिर की सुरक्षा से संबंधित सहायक साधन नहीं है। तो इसमें सुरक्षा से सहायक साधन कौन होगा जो सिर से है। तो सुरक्षा का हेलमेट, हेलमेट सिर में ही लगाया जाता है तो सिर का ही साधन है। हेयर नेट, हेयर नेट जो होता है ना वो सिर में देखे होंगे स्टील वाले जो जालीदार लगाया जाता है वो हेयर नेट भी आता है तो सिर का ही सुरक्षा करता है। बम कैप ही सिर का ही सुरक्षा करता है। फेस शील्ड, फेस शील्ड जो है वो फेस शील्ड फेस की सुरक्षा करता है जैसे मुंह और आँख की सुरक्षा करता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फर्स्ट एड बॉक्स में घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी जाती है। फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो एम्बुलेंस में रहता है, कार में भी रहता है, बस में भी रहता है, ट्रक में भी रहता है, रेलवे स्टेशन पर भी रहता है। फर्स्ट एड बॉक्स का ही मतलब होता है कि किसी घटना घटने पर प्राथमिक उपचार जो दिया जाए, हॉस्पिटल न जा करके पहले प्राथमिक उपचार दिया जाए उसी को फर्स्ट एड बॉक्स कहा था। फर्स्ट एड बॉक्स में निम्न प्रकार के दवाई रखा जाता है जैसे में टिंचर आयोडीन, दर्द निवारक गोलियां, डिटॉल, रुई, बैंडेज, कच्चा प्लास्टर, बर्नॉल, सेफ्टी पिन, दवाई देने वाला ग्लास, जाली वाला कपड़ा, ये सब रखा जाता है। तो घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी जाती है तो बीटाडिन ट्यूब रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ISO का तात्पर्य क्या है। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ISO हो गया अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11। जब जख्मी व्यक्ति का मुंह नहीं खुल रहा हो तो जख्म की स्थिति में जख्मी को होश में लाने के लिए किस प्रकार की कृत्रिम विधि उपयुक्त है। तो जब जख्मी व्यक्ति का मुंह नहीं खुलेगा
तो उसे होश में लाने के लिए, अब मुंह नहीं खोलेगा तो कहाँ से हवा देंगे, हवा देंगे तभी तो होश में आएगा। तो मुंह नहीं खोलेगा तो उससे नाक से हवा दिया जाता है। तो नाक से हवा दिया जाएगा, यानी कि जो देगा वो अपने मुंह से देगा और जिसको देगा उसको नाक से देगा। मतलब कि मुंह से नाक की कृत्रिम श्वसन विधि इसको कहा जाता है। इस ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, किसी चाकू से तार को काट देना चाहिए, पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए, या उपयुक्त उससे कोई भी एक विधि अपना सकते हैं। तो यदि देखो चाकू से तार को काटेंगे तो उससे पहले कि हम मेन स्विच को ऑफ कर दें, सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13। एक वैद्युत उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व निम्न में ही क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है? तो सुनिश्चित करना यही आवश्यक होता है कि उपकरण पूर्णतः ठीक है या नहीं। कोई उपकरण विद्युत से लगा रहे हैं तो उपकरण को पहले हम अच्छा से सुनिश्चित कर लेंगे कि ठीक से है कि नहीं, उपकरण ठीक से है कि नहीं, उपकरण सप्लाई देने योग्य है या नहीं, उपकरण का धात्विक भाग अर्थड किया गया है कि नहीं। ये तीनों बातों को सुनिश्चित करने के बाद ही उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए। तो सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज को हमेशा जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है फेज वायर, मतलब कि धनात्मक तार, जिसे गर्म वायर बोला जाता है। गर्म तार प्लस तार पॉजिटिव तार उसमें लगाया जाता है। नेगेटिव तार में लगाने से खतरा ज़्यादा है, उसका कोई मतलब नहीं है कि आप करंट को रोक रहे हैं, ताकि करंट जो झटका लगते हैं वो पॉजिटिव वायर से लगते हैं, नेगेटिव से नहीं। तो इसलिए फेज वायर होता है, फेज वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। फ्यूज का जो है फ्यूज को तार जो होता है ना, लेड और टिन का बना होता है। फ्यूज का तार लेड और टिन का बना होता है। फ्यूज का तार का प्रतिरोध उच्च होता है तथा गलनांक कम होता है। ये कारण है कि जब फ्यूज के माध्यम से गर्म फ्यूज को अगर फेज वायर में लगाएंगे और उस फेज वायर से बहुत हाई वोल्टेज आता है तो फ्यूज का तार का प्रतिरोध अधिक होने के कारण वो गर्म होगा। तो गर्म होगा तो बहुत ही जल्द वो जो पिघल जाएगा, पिघलने के बाद वो टूट जाएगा, गल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना अनिवार्य है? तो फ्यूज वायर को बदलेंगे, चाहे कोई भी काम करेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी का विद्युत उपकरण लगाना हो, विद्युत उपकरण जोड़ना हो, चाहे कुछ भी करना हो, तो अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16। कार्यशाला वर्कशॉप में विद्युत शक्ति की विफलता सामान्य किसके कारण होता है? सामान्य किसके कारण होता है? आपातकालीन स्थिति इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। 16 17 दोनों एक ही क्वेश्चन है। 18। निम्नलिखित में से
सूचनात्मक सुरक्षा संकेत कौन है? तो सूचनात्मक सुरक्षा संकेत, अब एक होता है सूचनात्मक संकेत, तो सूचनात्मक सुरक्षा संकेत ऑप्शन नंबर बी हो गया। और ऑप्शन नंबर सी जो है वो निषेधात्मक संकेत है। ऑप्शन नंबर सी निषेधात्मक संकेत है। निषेधात्मक संकेत है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो निषेधात्मक संकेत है। तो सूचनात्मक सुरक्षा संकेत सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग की जोड़ आकृति द्वारा दर्शाया जाता है जो वर्गाकार में होता है। जैसे ऑप्शन नंबर बी में तो दिखाया गया है कि सफेद पृष्ठभूमि है, लाल रंग की जोड़ आकृति है और वर्गाकार है। और एक होता है सिर्फ सूचनात्मक संकेत, तो सिर्फ सूचनात्मक संकेत वर्गाकार आकृति होता है, हरी पृष्ठभूमि पर सफेद रंग की आकृति दर्शाया जाता है। हरी पृष्ठभूमि पर सफेद रंग की आकृति दर्शाया जाता है, हो गया सिर्फ सूचनात्मक संकेत। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज को अवश्य किया जाना चाहिए। अवश्य किया जाना चाहिए मतलब कि अनिवार्य चिन्ह, तो अनिवार्य चिन्ह हो गया ऑप्शन नंबर बी। अनिवार्य संकेत, अनिवार्य चिन्ह वृत्ताकार आकृति में नीली पृष्ठभूमि पर सफेद संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। अनिवार्य संकेत या अनिवार्य चिन्ह जो है वो वृत्ताकार आकृति में होता है, नीली पृष्ठभूमि पर सफेद संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, एगो खतरे की आशंका भी लिखित है। खतरे की आशंका की संकेत जो होता है ना, खतरे का आशंका की संकेत, वो खतरे का आशंका की संकेत त्रिभुजाकार होता है और इसमें एक ऐसे बना रहता है, ये पॉइंट बना रहता है, ठीक, गोल होता है। तो खतरे की जो आशंका है, चेतावनी का संकेत जो है वो त्रिभुजाकार आकृति में पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग के पीला पृष्ठभूमि पर काले रंग के चित्र के द्वारा बनाया जाता है। पीड़ित के अधिक खून बहने, क्वेश्चन नंबर 20 है कि पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए। तो जब अधिक खून बहेगा तो खून को बंद करेंगे, तो खून को बंद करने के लिए घाव को दबाना चाहिए, दबा करके रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 21 प्राथमिक उपचार बॉक्स में घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी जाती है, इसकी चर्चा हम पहले किए अभी। फर्स्ट एड बॉक्स, तो फर्स्ट एड बॉक्स में घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी जाती है, वही है बीटाडीन, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। अब विद्युत सप्लाई के तार से कोई आदमी चिपक जाएगा तो उसको दूर करने के लिए हाथ से पकड़ के तो नहीं कर सकते, उसको गीली लकड़ी द्वारा भी नहीं कर सकते हैं, किसी धातु के सामान से भी उसको अलग नहीं कर सकते हैं, ताकि धातु विद्युत के चालक होता है, जैसी धातु से अलग करेंगे तैसे हमको भी करंट लग जाएगा। गीली लकड़ी से करेंगे तो गीली लकड़ी से भी करंट लगेगा, झटका मारेगा। हाथ से पकड़े करेंगे तभी झटका मारेगा। तो रबड़ के दस्ताना जो होता है विद्युत के कुचालक होता है और ताप का भी कुचालक होता है। रबड़ के दस्ताना विद्युत और ताप दोनों का कुचालक होता है। और सूखी
सूखी लकड़ी भी विद्युत का कुचालक होता है और ताप का कुचालक होता है। तो हम विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करने के लिए रबड़ के दस्ताना या सूखी लकड़ी से हम अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, झटके लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन से पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए? झटके लगे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की द्रवयुक्त भोजन या पानी या कॉफ़ी या चाय नहीं देना चाहिए। झटका लगे व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति को बिजली का झटका लग गया है तो उसे पानी नहीं देंगे, चाय नहीं पिलाएंगे, कॉफ़ी नहीं देंगे, किसी प्रकार के द्रवयुक्त पदार्थ खाना नहीं देंगे उसे, मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर उसकी पीठ के नीचे तकिया लगाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 24 में जाता है सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि हो गया। तो सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी पीड़ित के सीने पर छाला पड़ जाता है, किसी पीड़ित के सीने पर छाला पड़ जाता है, जिसके कारण जो है ना पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है और सर नीचे किया जाता है, मतलब फेस है, चेहरा नीचे की तरफ रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 25, कृत्रिम श्वसन की शेफर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए? तो कृत्रिम श्वसन की शेफर विधि, शेफर विधि कहते हैं मुंह से मुंह को श्वसन देना। तो शेफर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर इसका है, नहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसका, 12 से 15 बार होगा। कितना? ऑप्शन नहीं दिख रहा है, 12 से 15 बार, 12 से 15 बार। कृत्रिम श्वसन की शेफर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए? तो 12 से 15 बार दोहराना चाहिए। शेफर विधि कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति को झटका लग गया है तो उसको बहुत जल्द, तुरंत, सबसे पहले उसे मुंह में सांस दिया जाना चाहिए। ये हमारा सीरीज 1 का 25 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब अगली सीरीज 2 आएगा जिसमें इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे और समझाया जाएगा। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं। थैंक यू।